नेक्स्ट इज हाउ डू आई मॉनिटर क्वालिटी, वर्क क्वालिटी. ओके ओके. सो सी मॉनिटर करने के बहुत तरीके हैं वर्क क्वालिटी को. सो पहले से अगर मैं स्टार्ट करूं कि काम की क्वालिटी को आप कैसे मैनेज करोगे, तो पहले तो इसके दो प्रोविजन है कि आप क्या क्या करोगे. एक तो मटेरियल हो गया और एक आपका हो गया एग्जीक्यूशन. यही दो एरियाज हैं, स्कोप ऑफ वर्क्स हैं, जिसमें आप क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हो. सो अगर हम पहले की बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल में क्या होगा, मटेरियल की आप क्वालिटी को कैसे चेक करोगे. एक तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, टेस्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल. अब जैसे ब्रिक्स आ रही हैं तो आप ब्रिक्स की टेस्टिंग करा लो, फिजिकली साइट पे टेस्ट हो जाती हैं, या आप लैब से टेस्ट कराओ, कंक्रीट टेस्ट कराओ, सीमेंट आप टेस्ट करा सकते हो. ठीक है, कंक्रीटिंग हो रही है आपकी, आरएमसी आई, आपने क्यूब्स फिल कराए, क्यूब और आप उसको टेस्ट कराओ जाके लैब में, 7 days टेस्ट कराओ, 21 days टेस्ट कराओ. तो उससे क्या होता है कि आपकी क्वालिटी मॉनिटरिंग एक्टिवेटेड होती है. तो कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहा है वो भी रेडी रहता है कि ये चेक कराएंगे, ये सही आना चाहिए. अगर गलत आया या कोई टेस्ट फेल हो गया तो देन ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. सो उसके लिए वो बहुत एक्टिव रहता है कि कोई भी टेस्टिंग कहीं फेल नहीं होनी चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है. देन उसके बाद आप मटेरियल में और क्या कर सकते हो, आप ब्रांड्स चेक कर सकते हो कि मैं कौन से ब्रांड्स लगाऊंगा. मैं ब्रांड्स लेके जो आ रहा हूँ वो कौन से ब्रांड्स ला रहा हूँ. आप एक टॉप ब्रांड भी चूज कर सकते हो, मिड सेगमेंट चूज कर सकते हो. फिर आप लो में जाते हो तो आईएसआई मार्क हो जाते हैं. तो मटेरियल की क्वालिटी आप वहां कंट्रोल कर सकते हो जब आपने ब्रांड मेंशन कर दिया. आपके एग्रीमेंट में, स्पेसिफिकेशन में आपके ब्रांड मेंशन है कि भाई मेरा मान लीजिए मैं आर्मस्ट्रॉन्ग की चीज लगा रहा हूँ. ठीक है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग की चीज है, एक बोरेल की चीज है, या जिप इंडिया की चीज है, दोनों में डिफरेंस होता है. सो आप चूज करोगे कि आप क्या कॉस्टिंग पे कर रहे हो, आपने कौन सा ब्रांड लगा. वहां पे आप मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो ब्रांड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. देन उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, हाँ, आप सोर्स चूज कर सकते हो, राइट सोर्स. माल आएगा कहाँ से. हो सकता है मेरे एक दोस्त हो जो बिल्डिंग मटेरियल वाला हो, मैं उसको पहले ही समझा दूं कि भाई मुझे सही माल चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वही देना, मेरी साइड पे देना. तो आप उससे ही पहले कोऑर्डिनेट कर लो, तो आपका कंट्रोल आ जाएगा मटेरियल के ऊपर. ठीक है. या फिर आप जैसे ब्रांड्स की बात करी तो राइट सोर्सिंग वही है कि आप ब्रांड से ले रहे हो. तो इन चीजों में तो आप मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की. तो एग्जीक्यूशन में जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन में काफी सारी चीजें आ जाती हैं. सबसे पहला तो आपका आता है कि आप एक वीकली रिव्यू सिस्टम सेट करो. ठीक है जी. आप वीकली, ये हमने बहुत बातें करी है इसके बारे में, वीकली साइट रिव्यू. वीकली साइट रिव्यू करो, साइट पे जाओ, फिक्स करो टाइम, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, सारे वेंडर्स आएंगे, वहां पे जाके बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे आपसे कि क्या हुआ लास्ट वीक, क्या हुआ, क्या कमी थी, क्या हुआ, कितना काम हुआ, कैसे हुआ. ठीक है. आपके साथ फोटोग्राफ शेयर करेंगे, जो आपने नोटिस की होंगी प्रॉब्लम्स, वो आप मेंशन करोगे कि ये प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, क्वालिटी में ये प्रॉब्लम्स आई हैं. जब आप ये सारी चीजें मेंशन करोगे तो दे विल नो कि हाँ आप मॉनिटर कर रहे हो चीजों को, एंड दे विल बी एक्टिव उस पे. तो साइट रिव्यू मीटिंग तो बहुत ही अच्छी होती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मॉनिटर करना चाह रहे हो ढंग से, आप एक मीटिंग करोगे, आपका लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व. डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि बंदे के पास टाइम नहीं होता, कई बार बिजी हो जाते हैं, तो आप उसको पूरी साइट के 6 महीने की मीटिंग्स फिक्स कर दो, और हर मीटिंग को आप पहले ही अपने कैलेंडर में डाल के रखो कि आधे घंटे की मीटिंग है, मैं ये मीटिंग करके आऊंगा. एंड आस्क फॉर द राइट क्वेश्चंस, आस्क फॉर द रिपोर्ट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर. मुझे टेस्ट रिपोर्ट दो, मुझे एग्जीक्यूशन का स्टेटस दो, मुझे एग्जीक्यूशन की फोटोग्राफ्स दो. जब आप फोटोग्राफ्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, यू विल गेट टू नो कि काम कैसे हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है. तो जब आप ध्यान से उन चीजों को देखते हो, यू हैव क्लियर एविडेंसेस कि यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, उसको मैं पहले ही कंट्रोल कर लूंगा. ठीक है. उसके बाद क्या हो सकता है
एग्जीक्यूशन में आप एक इंजीनियर रख सकते हो. सो आई वुड से कि आप एक इंजीनियर रखो. अब इंजीनियर रखने का बेनिफिट ये होता है कि सी आप टेक्निकल नहीं हो. इंजीनियर एक टेक्निकल बंदा है, उसको सारी चीज का पता है कि कैसे क्या काम होते हैं, बेसिक आइडियाज उसको हैं. सो बेसिक आइडियाज उसको हैं सारे. ठीक है, तो ही गेट टू नो कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या स्टेज ऑफ वर्क है. तो वो कंट्रोल कर सकता है इन चीजों को, आपको अवेयर करा सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जी, ये प्रोसेस सही नहीं है. ठीक है, टेक्निकल आदमी बहुत चीजों में हेल्प करता है आपको साइड पे. सो वो आप रख सकते हो. देन आप उसमें और क्या कर सकते हो, क्वालिटी रिपोर्ट्स. जैसे आपको मैंने बताया कि आप क्वालिटी रिपोर्ट्स लो, टेस्ट रिपोर्ट्स लो इनसे, कि क्या क्या टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आप लो, वो सारी की सारी आप चेक करो. देन और आप क्या कर सकते हो मॉनिटरिंग में, यही चीजें हैं. आप मॉनिटरिंग इसी तरीके से करोगे तो आई गेस वो बढ़िया ही रहेगा. देन यू कैन, हाँ, यू कैन डू सरप्राइज चेक्स. यू कैन डू सरप्राइज विजिट्स ऑन दिस. इसका बड़ा फायदा होता है. कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता, आपके इंजीनियर को नहीं पता, आप सरप्राइज विजिट पे पहुंच गए, आपने देखा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपने रिकॉर्ड करा, फोटोग्राफ्स क्लिक करी, वीडियोस बनाई, वो सारी डिटेल चेक करी. उससे ना आपका एक अपर हैंड रहता है, एक कंट्रोल रहता है आपका, कि भाई आप रैंडमली आप 15 दिन में एक बार साइट विजिट करने चले गए बिना किसी को बताए. जब आप बिना किसी को बताए जाते हो, सो यू विल गेट टू नो दी एग्जैक्टली सिनारियो क्या है सबका, लेबर का, इंजीनियर का, कॉन्ट्रैक्टर का, सबका पता लगता है आपको. सो दैट रियली हेल्प्स. दिस आल्सो हेल्प्ड इन माय करियर एज वेल, कि सरप्राइज विजिट्स के लिए चले जाओ और फिर आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है वहां पे. ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन.